अस्सलाम वालेकुम। आज हम एनाटमी ऑफ हार्ट को देखेंगे। बेसिकली हार्ट होता क्या है, हार्ट के क्या फंक्शंस हैं, हार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से जो है वो हार्ट फंक्शन प्ले कर रहा है, हम सब कुछ आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हार्ट की डेफिनेशन है अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन। उसके बाद हमारे पास 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड देन 4 वैल्व्स ऑफ हार्ट हैं। हार्ट के 4 वैल्व्स हैं, एओर्टिक वैल्व, पल्मोनरी वैल्व, मिट्रल वैल्व और उसके बाद हमारे पास 4th इज ट्राइकप्सिड वैल्व और हम लोग मिट्रल वैल्व को ही बाइकप्सिड वैल्व भी बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग डायग्राम के थ्रू मैं आपको सारा हार्ट का फंक्शंस, हार्ट की एनाटमी समझाने की कोशिश करूँगी। बेसिकली ये हमारे पास हार्ट की डायग्राम है। हम लोगों ने देखना है कि बेसिकली हार्ट जो है वो कैसे पूरी बॉडी में फंक्शन प्ले कर रहा है। हार्ट का जो फंक्शन है, सबसे पहले मैं बताती चलूँ, हार्ट बेसिकली जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी से लेकर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके उसको दोबारा पूरी बॉडी में भेजता है। अब वो कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है और पहले कहाँ पे आ रहा है वो इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले जो है एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हार्ट में जो आर्टीरियल और वीनस प्रोसेस है ना वो ऑपोजिट होता है एज़ कम्पेयर टू होल बॉडी। कैसे? जो हमारी पूरी बॉडी है ना उसमें जो हमारे पास आर्टरीज़ है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन हार्ट में क्या होता है, हार्ट में जो आर्टरीज़ हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ये हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी आर्टरी और वेन जो हैं हार्ट में ये फंक्शन प्ले कर रही हैं। ठीक है, ये रोल प्ले कर रही हैं, हम देखेंगे अभी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमें पता होना चाहिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कहाँ से आ रहा है। हमारे पास यहाँ पर 2 वेना कैवा है, सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, सुपीरियर वेना कैवा नेम से ही जाहिर हो रहा है कि वो अपर रीजन ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और इंफीरियर वेना कैवा जो है वो हमारे पास लोअर रीजन ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल, पेल्विक एरिया और लोअर एक्सट्रीमिटी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि ये इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा दोनों ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं। ठीक है, और हमने देखना है कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा से, ये आएगा सबसे पहले राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया और राइट एट्रियम से फिर वो राइट वेंट्रिकल में गया और राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड जो है जो डीऑक्सीजनेटेड है वो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि आर्टरी जो हार्ट है उसमें ऑपोजिट फंक्शन प्ले कर रही हैं, वो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स की तरफ गया और लंग्स में जो है वो एल्वेओलर लेवल पे जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। अब जब ब्लड, आपको पता होना चाहिए, लंग्स में जाके ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पर दोबारा अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। बार बार बताती चलूँ कि वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, लेकिन अगर हम वैसे बॉडी को देखें तो वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन हार्ट में पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई हैं लेफ़्ट एट्रियम में। यहाँ से लेफ़्ट एट्रियम में फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो जो है वो एओर्टा के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा। ये तो हमने दरअसल फंक्शन ऑफ हार्ट पढ़ लिया कि हार्ट किस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके पूरी बॉडी में उसको भेज रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमने पहले भी बात की थी कि 4 चैम्बर्स हैं, 4 वैल्व्स हैं। 4 चैम्बर्स तो आपने देख लिया, राइट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हमने इनके देख लिया सारा। इसके बाद हमारे पास बेसिकली जो रहता है वो वेल्व्स थे कि हमारे पास वेल्व्स आ रहे थे। यहाँ पर मिट्रल वेल्व था जिसको हम बाइकप्सिड वाल्व कह रहे थे। ये हमारे पास मिट्रल वेल्व है जो कि आपकी किसके दरमियान, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो हमारे पास ट्राइकैप्सिड वेल्व है ये हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट होगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास दो वेल्व हैं। और इसी तरह हमारे पास दो वेल्व और भी प्रेजेंट होते हैं, एओर्टिक वेल्व और पल्मोनरी वेल्व। जो एओर्टिक वेल्व होता है वो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान प्रेजेंट होगा, और जो हमारे पास पल्मोनरी वेल्व है वो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान प्रेजेंट होगा। बेसिकली जो वेल्व होते हैं इनका फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड को बैक फ्लो से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, अगर ब्लड जो है वो बैक फ्लो स्टार्ट कर दे तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा। ठीक हो गया, इसी तरह हमने इसके वेल देख लिए। इसी तरह हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लब डब साउंड, लब डब साउंड जैसे कि हम उसको हार्ट बीट भी कहते हैं। हम देखेंगे कि कौन से वेल्व की क्लोजिंग से लब की आवाज़ आएगी और कौन से वेल्व की क्लोजिंग से डब की आवाज़ आएगी। तो यहाँ पर अगर तो हमारे पास पल्मोनरी वेल्व और एओर्टिक वेल्व की क्लोजिंग से जो आवाज़ आएगी उसको हम डब की आवाज़ कहेंगे, और बाइकैप्सिड वेल्व और ट्राइकैप्सिड वेल्व की क्लोजिंग से जो आवाज़ आएगी उसको हम लब की आवाज़ कहेंगे। तो यहाँ पर ये एट्रिया और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से रिदमिकल साउंड आता है जिसको हम हार्ट बीट और लब डब कहते हैं। ये हमारे पास एनाटमी ऑफ हार्ट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।